अगर किसी को भी जैसे सगाई नहीं हो रही है, जो देख रहे हैं उनसे मेरी एक हाथ जोड़ के विनंती है कि आज बहुत बड़ा मौका मिल रहा है आपको पुण्य करने का, धर्म करने का। आपका एक 5, 10, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया भी गाय माता के लिए बहुत बड़ा योगदान बन सकता है। और गाय माता के लिए चारे की व्यवस्था हो सकती है, 1 दिन की, 2 दिन की, 5 दिन की, जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। गाय माता आपका खूब भला करेंगे, खूब रक्षा करेंगे, खूब ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। हमारे धर्मशास्त्र में भी लिखा है कि मर जाऊं मांगू नहीं तन अपने काजा, पर मात्र के कारण मांगत आवे मने नहीं लाजा। हम हमारे लिए कुछ भी नहीं चाहिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, पर हमारी गाय माता के लिए अगर नहीं मांगेंगे तो कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे? हम तो कैसे भी गोली बिस्किट खा के, पानी पी के भी हम दिन निकाल देंगे, पर मेरी माँ गाय माता, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, गाय माता है, वो तो जब जाते हैं तो सामने देखते हैं कि कुछ लाए होंगे, कुछ खिलाएंगे। तो उनके लिए आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनंती कर रहा हूँ कि आप जो भी करना चाहिए, पेटीएम नंबर है, गूगल पे नंबर भी है और फ़ोन पे नंबर भी है। जैसी आपकी सुविधा बैठे वैसा मतलब आप थोड़ा करोगे तो हमको भी अच्छा लगेगा कि आप लोग सच में जुड़े हुए हो और वास्तविकता में जुड़े हुए और आप आनंद ले रहे हो। कहीं पे भी बैठे हो दुनिया के अंदर, अपन आप 1, 2 रुपये, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, मैं ये नहीं कहता कि इतनी राशि आपको देनी पड़ेगी। एक बार नंबर वापस बोल देता हूं, 77 420 62 443। इस नंबर पे आप गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो और पेटीएम कर सकते हो। अगर किसी को भी जैसे सगाई नहीं हो रही है तो मैं आपको एक प्रार्थना करता हूं, आप कर सकते हो, विश्वास हो तो करना, नहीं तो मत करना। मैं पहले ही बोल देता हूं, हमारा कोई भी काम है विश्वास हो तो ही करना, अन्यथा टाइम बिगाड़ना मत, टाइम बर्बाद मत करना, आपको कोई पल्ले पड़ने वाला नहीं है। कहते हैं कि अगर बुधवार के दिन जिसकी सगाई नहीं हो रही है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बुधवार के दिन तांबे का कलश लेना है, उसमें चने की दाल भरनी है। क्या भरनी है? आपको पता है कोई सोना दान अगर नहीं कर पाता तो चने की दाल दान कर सकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर स्वर्ण दान कोई नहीं कर सकता है, सोने का दान अगर कोई नहीं कर, अपने ब्याह शादी में ब्राह्मण देवता मंगावे नहीं, पीली पूजा, धौली पूजा मतलब चावल, मतलब चांदी का दान अगर कोई नहीं कर सकता तो चावल दान कर सकता है, चांदी के दान के बराबर माना गया है। अगर सोने का दान नहीं कर पाते वह चने की दाल दान कर सकते हो, उसको दान माना गया, स्वर्ण दान। तो तांबे के कलश में चने की दाल को भरनी है, उसके ऊपर पीला कपड़ा रखना है, शाम को भगवान के सामने रखना है, मनोकामना पूरी होने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी है। और सुबह के टाइम स्नान करके पूजा करके उस कलश को इन हाथ में ले, डावलिया हाथ में, और जीमणो हाथ है ना आप राइट, वो ऊपर रखना है। और ऊपर रखने के बाद में आपको बिना बोले, भैया हका मत करो, आवाज आ रही है, बिना बोले आप ब्राह्मण देवता के घर पे जाओ। कहां पे जाओ? और वहां पे जाके वो कलश भेंट कर लो। अपने शर्त है कि बोलना नहीं है, जो बोलने वाला होगा साइड में चलेगा, वो बात कर लेगा, या फिर एक दिन एडवांस में बात करके आ जाओ कि भाई कल हम आपको चावल भेंट कर रहे हैं या कलश भेंट कर रहे हैं, आप लेते हो तो लेके आए, नहीं तो मैं दूसरी जगह लेके जाए, उसके अंदर कुछ दान दक्षिणा भी होनी चाहिए। तो ये लेके जाइए, ब्राह्मण देवता के चरणों में ये कलश अर्पित कीजिए, हाथों में अर्पित कर दीजिए और प्रणाम कीजिए, मन में मांगिए कि हमारी इच्छा पूरी होवे, और वापस आप बिना बोले आकर भगवान को प्रणाम कर लो। कुछ ही दिनों के अंदर आपको पॉजिटिविटी का एक रिजल्ट आएगा और आप बोलोगे कि मैंने कभी कल्पना नहीं की इतना अच्छा रिश्ता कैसे आ गया मेरे घर पे। और वो रिश्ता ही नहीं, वो रिश्ता ऐसा मिलेगा जो आपको निभा सके। आज हम क्या कर रहे हैं, रिश्ते कैसे कर रहे पता है? वर नहीं, हम घर देखते हैं। धर्म कहता है घर नहीं वर देखो, पर आपा तो देखो बा घर वर कांटा विने चौथो घेर लागे कि नहीं लगे ठाई नहीं, वो कांटा भमड़िया में एवडो है, कांटा कमावे कि नहीं कमा, घर छोको पड़ियो। अब घर कहीं थारी बेटी चाटी अटे कहीं करी घरू,
अरे भाई लड़को अच्छो चाहिए, जो समझदार चाहिए, वो लड़को अच्छो है तो एडी बिल्डिंग 10 खड़ी कर दी। अगर लड़को अच्छो नहीं तो आ है ने दिखनेरी है ब्याह बाद में आई बेच ली। तो घर ना देखो, क्या देखो, वर। और रिश्तो एडो होना चाहिए कि आप हगा गिने तेरे घरे जावो और दौड़ घेट माते आ जावे कि मारा सगा संबंधी आया है, वो वेवाई साथ थाने पार उतारेला अने पूड़सी माते बैठ बैठ के गेट खोलता ही जो पासा बंद करता ही जो तो होचने और तल्लो में तेल नहीं है। वो मने अध बीच में पक्को लटकाई नदी रे बीच में जान के मने तीरनी नहीं आवे। रिश्ता खाली जोड़ने का मतलब नहीं है, रिश्ते को निभाना बहुत बड़ी बात है। शादी होने में कितना 1 घंटा लगता है, फेरा फिरिया ब्याह शादी हुआ थो थोरे में मारे, परंतु उन्हें निभाने में पूरा जीवन चाहिए महाराज। ये सिस्टम होता है हमारा, पर हम क्या करते महाराज, आज बड़ी भूल खा लेते हैं। और एक ध्यान रखना देवियों, मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं, खासकर बच्चियों से, बेटा प्राण त्याग देना पर अपने ससुराल पक्ष को कभी मत त्याग करना। मैंने बोला ना, इतनी मजबूत बन जाओ, इतनी मजबूत बन जाओ कि हर मुसीबत आपको नॉर्मल लगने लग जाए। समझ में आवेरी कि नहीं आवेरी हो भाई? खेत में काम करी नहीं तो विने एसी की जरूरत नहीं, बौड़िया रे नीमड़ा री छाया में जाए नहीं, विने एसी मान ली, पर जो एसी में बैठोड़ो है उन्हें बौड़िया री छाया पसंद नहीं आवे। बेटा रिश्ता कोई मजाक नहीं होता। मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, समझ लीजिए एक माता बहन को एक विकलांग बच्चा पैदा हो जाता है, क्या वो मां उस बच्चे को मार देगी? है इतनी हिम्मत? कोई भी ने टूपो दे दी? नहीं, कोई ऐसी मां नहीं है, चाहे विकलांग है वो जिंदगी भर उसकी सेवा करनी पड़े तो भी मां उस बच्चे को मार नहीं सकती। उसी प्रकार लड़की वही अच्छी होती है कि ससुराल में चाहे जेठ जेठानी देवर जेठ सास ससुर कैसे भी मिल जाए, पर अपने दिमाग से उसको पार करनी पड़ती है। एक ध्यान रखना, नदी में गिर जाओ ना, नदी में गिर जाओ तो सीधी नदी कभी पार होने वाली नहीं है। ठंडा दिमाग सोचो, यहां पे गिरे हो तो 5 किलोमीटर आगे जाके नदी को पार कर सकते हो, ये मुझे पूरा विश्वास है। परंतु डायरेक्ट नदी पार करना चाहोगे ये संभव नहीं है। उसी प्रकार ससुराल में कोई समस्या आ जाए तो आप सोच रहे हो कल खत्म हो जाए, ये समस्या खत्म होने वाली नहीं है। वो टाइम आने पर वो समस्या खत्म हो जाएगी। समझदार क्या करता है, इंतजार करता है। वो तो बेटो काची कैरी तोड़न के आमरो जूस बनाओ, पी दो थारे होठ सब फाट जाई, काचा कैरी रो आंबो खाओ और जूस बनाई जो मती। तो बेटियां ये ध्यान रखना, जिंदगी के अंदर एक एग्जाम्स होता है, आपको परीक्षा देनी पड़ती है और कुछ आंसर याद नहीं आता तो 10 में से 5 याद है वो तो लिख लो, पर नहीं बोले तो मैं पेपर लिखूंगी ही नहीं, आई नॉट एक्सेप्ट। क्यों क्यों बर्बाद किए 12 महीने? तो शादी कोई मजाक नहीं है। शादी एक पवित्र रिश्ता होता है, अग्नि के साक्षी में होता है, ब्राह्मण देवता की साक्षी में होता है, समाज की साक्षी में होता है, अग्नि देवता की साक्षी में होता है, पूरे ब्रह्मांड के देवी देवताओं की साक्षी में होता है। फिर भी उसको मजाक समझ के